गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। हे गाइस। तो आज हम लोग क्लास में जो है आज के इस सेक्शन में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वी आर टैग, लिस्ट टैग, ये सब और भी। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके सामने जो टॉपिक दिख रहा होगा वी आर टैग, दिस इज द वी आर टैग। अब ये इसका काम क्या है, हम लोग एक्चुअली एचटीएमएल का कोडिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आज हम लोग इसमें बी आर टैग के बारे में देख रहे हैं। तो बी आर टैग होता क्या है, तो देखिए बी आर जो है ब्रेक द लाइन, ठीक है। ये जो है क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। तो लाइन को जब ब्रेक करना हो, तो जब हम लोग एचटीएमएल का कोडिंग कर रहे हैं उस टाइम अगर आप चाहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सेंटेंस सिंपल एक ही लाइन में दिख जाए, सिंपल एक ही लाइन में दिख जाए, तो उसके लिए व्यवस्था क्या है कि आप बी आर टैग सिंपल एक ही लाइन में ना दिख करके एक अलग अलग सेपरेट सेपरेट लाइन में है। तो उसके लिए व्यवस्था क्या बनाएगा कि आप बी आर टैग लगा दीजिए उस लाइन के बाद, ठीक है, कि जिस लाइन को आपको नीचे लेकर के आना है। तो ये कहानी है, अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको रियली अगर पढ़ना है, समझना है, तो इसको जो है पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे आ गया इसका, फिर देखते हैं हम लोग कि दिस इज एन एम्प्टी टैग। मतलब एम्प्टी टैग कहने का मतलब क्या कि इसका तो ओपनिंग तो होगा, मतलब ऐसा लिखा हुआ तो ओपनिंग तो होगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं होगा। क्या मतलब कि इसका क्लोजिंग नहीं होगा, मतलब अगर कोई अगर ऐसा कोई नहीं लिख सकता, मतलब ये ऐसा लगा है फॉरवर्ड स्लैश बी आर टैग, ऐसे कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी टैग है, इसका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा एम्प्टी टैग का मतलब। फिर आगे बात करते हैं, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट द लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन में जब ब्रेकिंग लाना होगा तो दैट टाइम जो है हम लोग इसको यूज करेंगे। दिस टैग इज यूजफुल व्हेन सेंटेंस आर टू बी रिटन इन सेपरेट लाइन। जब आप बहुत सारा सेंटेंस को सेपरेट सेपरेट लाइन में लिखना होगा, तब जो है हर सेंटेंस के बाद, हर सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, हर सेंटेंस के बाद इस टैग को हम लगा देंगे, और तब जो है किसी दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे, तब वो जो दोनों सेंटेंस जो होगा वो सेपरेट लाइन में होगा। ठीक है, आगे जो है इसका थोड़ा सा हम आपको सोच रहे हैं प्रैक्टिकल पहले दिखा दें, उसके बाद जो है लिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे थोड़ा सा रुक करके। तो आइए पहले हम आपको सारा चीज का बी आर टैग का कैसे यूज किया जाता है वो चीज पहले आपको दिखा देते हैं। तो आपको पता ही है कि हम लोग जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं वो नोटपैड यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिगिनर्स हैं पूरा, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं तो ब्रैकेट सबलाइन बहुत सारा है, अपना अपना यूज करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस है, सबका अपना अपना होता है। तो आइए इसमें मान लो हम एक एचटीएमएल का कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम बताए हैं कि कोई भी एचटीएमएल फाइल स्टार्ट करने से पहले क्या करना, पहले उसको सेव कर लो, ताकि जो है बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सेव करने का फंडा इसका क्या है कि आपको कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना है, अदरवाइज फाइल में जा करके सेव का एक ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से किसी एक को देख सकते हो आप। तो आप उसके बाद जो है इसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ आपको सेव करके रखना है। तो जैसे हम हमेशा की तरह डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, इसलिए डेस्कटॉप को ही चेक किए हुए हैं हम, ठीक है। किसी को मन किया डॉक्यूमेंट पे तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देगा, तो ऐसे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा तो डॉक्यूमेंट यहाँ फाइल का नाम जब देंगे और सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट जाकर सेव होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे मेरा रहे, तो इसके लिए क्या किया, हम क्लिक कर दिए। अब जो यहाँ पे नाम देने में, ठीक है, आज हम लोग नाम देने जा रहे हैं क्या चीज, तो आज हम लोग देंगे देते हैं ऐसे ही कुछ भी इंडेक्स नाम का, ठीक है, इंडेक्स डॉट डॉट लगाना है, ठीक है, HTML दे दिए। उसके बाद सेव बटन का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक कर दिए। अभी मेरा फाइल सेव हो चुका। अब सेव हो चुका तो अब हम इसमें कोडिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, HTML, उसके बाद पता ही है कि तुरंत लगाते हैं हेड, ठीक है, हेड लगाने में अब लगाएंगे TITL टाइटल, और टाइटल के अंदर में लिखेंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ ब्रेक टैग, तो लिखेंगे यूज ऑफ BREAK
ब्रेक टैग। ठीक है, आज हम लोग ब्रेक टैग के बारे में, अब एक टाइटल जो है ये पेयर टैग है, इसलिए इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगा, ये एम्प्टी टैग नहीं है। ठीक उसी तरह से हेड भी है पेयर टैग, पेयर में दिखाएगा, ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से बॉडी स्टार्ट करेंगे, और बॉडी के अंदर में जो है ना व्यवस्था करेंगे। क्या व्यवस्था करेंगे? बॉडी टैग लिख करके कि हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं। समझो कि जैसे यहाँ लिखते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आई वुड लाइक टू स्टार्ट टेस्टिंग। एक लाइन हो गया, ठीक है। अब दूसरा लाइन हमको लिखना है, दूसरा कुछ और लिखना है, तो हम यहीं पे तुरंत क्या करेंगे? बीआर टैग लगाएंगे। हम यहीं पे क्या करेंगे? बीआर टैग लगा देंगे। उसके बाद इंटर बटन हम प्रेस कर लिए अपना खुद से। अब यहाँ पे दूसरा लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मान लो ये दो लाइन लिखे, अभी मान लो ये दो लाइन लिखे। उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि बॉडी का, अब मेरा काम हो गया, जैसे काम होगा तो हम बॉडी को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेयर टैग है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको HTML का ओपनिंग किए थे ऊपर में, तो HTML का क्लोजिंग भी करेंगे। फिर अब देखो इसमें कुछ ना कुछ लिखे फिर से, तो फिर से इसको कंट्रोल और एस, यानी CTRL बटन पहले और तब उसके बाद एस। और जिनको ये समझ में नहीं आया तो उनके लिए व्यवस्था की फाइल में जाइए, वहां पे एक सेव नाम का बटन दिखेगा, उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सेव हो गया। अब ये हमको कैसे पता चला कि सेव हो गया? हम क्लिक कर दिए, सेव हो गया। तो देखो जब भी हम इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे तो देखना यहाँ पे स्टार करके कुछ आएगा, देखना तो हम कुछ भी लिखते हैं, देखो यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे देखिए ये जो है एक स्टार टाइप का आ गया। ठीक है, तो ये कहानी है स्टार, ये आ गया। इसका मतलब आपने अभी तक इसको सेव नहीं किया है, तो इसलिए इसमें मतलब कुछ आप एडिटिंग किए हैं। तो कंट्रोल वही फिर से हम फाइल में जाएंगे और यहाँ जब सेव बटन को क्लिक करेंगे तो सेव हो गया अब ये। ठीक है, तो इस तरीके से सेव जब कर लिए तब इस फाइल को हम काट दो, या फिर जो भी करना काट देते हैं, और जहाँ सेव किए तो वहां पे आ गए। तो ये मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है, यहीं पे हम सेव किए थे, तो देखो ये इंडेक्स नाम का हम सेव करके रखते हैं। इसको डबल क्लिक करके रन करते हैं, और देखेंगे आप कि यहाँ पे जो हम लिखे थे ना वो सब सारा चीज यहाँ पे विजुअल हो गया। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट द HTML, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्लास, यही चीज लिखे थे वहां पे भी। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा इस स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं ताकि जो पूरा पूरा आपको दिख जाए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो देखेंगे आप कि यहाँ पे दिखा हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट द HTML, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। अब देखेंगे फिर से हम कोडिंग में थोड़ा सा जाते हैं, कोडिंग में जाएंगे। तो कोडिंग में जाने के लिए अब तो वो तो फाइल हम काट दिए हैं, तो कैसे ओपन करेंगे? तो दो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो है डायरेक्टली ऑप्शन, क्या है कि जो फाइल आपका बनाए थे आप उसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद एक ओपन विथ ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है। ठीक है, इस ओपन विथ ऑप्शन को क्लिक करते ही जो है इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो हम नोटपैड में काम किए थे इसलिए नोटपैड को ही क्लिक करेंगे, तो देखिए खुल गया मेरा वो फिर से फाइल। अब यहाँ पे हम आपको एक जादू से दिखाना चाहते हैं कि जैसे मान लो बी टैग जो लगाए थे, तो इसको हटा कर देखते क्या होता है। हटा दिया, कंट्रोल एस किए, सेव हो गया फिर से। अब इसको देखते हैं कि क्या असर देता है वहां। तो ये बटन है रिफ्रेश का, इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, तो देखे जो लाइन नीचे था वो लाइन उठ करके वहां चला गया, सीधा हो गया सारा, जबकि हम तो यहाँ पे ऐसा टाइप किए हैं। तो ये है बी टैग का चमत्कार, ये लगाते ही जो है लाइन ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग यूज करते हैं बी टैग को। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लिस्ट टैग के बारे में। ठीक है, तो लिस्ट टैग को देखते हैं हम लोग क्या होता है लिस्ट टैग। तो देखिए लिस्ट टैग जो है एक तरफ का एक कंटेनर टैग है। क्या है? कंटेनर टैग है, जिसको यूज किया जाता है लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए, लिस्ट क्रिएट करने के लिए वेब पेज में।
देखेंगे इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, और एनी कंटेंट या फिर दूसरे कंटेंट्स को भी सीरियली, ऐसा भाई सीरियली मतलब एक सीक्वेंस में इन अ वेब पेज, एक वेब पेज में, ठीक है। द लिस्ट में भी आइदर ऑर्डर और अनऑर्डर, जो लिस्ट है वो या तो ऑर्डर हो सकता है तो ऑर्डर लिस्ट बन सकता है, या तो फिर अनऑर्डर। अब ऑर्डर और अनऑर्डर कहने का मतलब क्या, ऑर्डर कहने का मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और अनऑर्डर का मतलब जिसका कोई सीक्वेंस ना हो। जैसे आप लोग अभी 3 4 लोग जो क्लास में जुड़े हुए हो, ठीक है, तो मान लो आप लोग को हम क्या किए, जो भी है अविनाश, अंशु, अनुराग, जो भी आप लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए हम रोल नंबर वाइज अगर आप लोग को खड़ा करें, ठीक है, तो वो एक ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको बिना रोल नंबर का जैसे तैसे खड़ा कर दिए तो वो चीज हो गया अनऑर्डर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बोला गया कि इसको जो है किसी भी टेक्स्ट या कंटेंट को सीरियली वेब पेज में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, और द लिस्ट में भी आइदर ऑर्डर अनऑर्डर, एंड ऑर्डर लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ आइटम्स, ठीक है। जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसमें वो सीरीज ऑफ आइटम होता है, डिस्प्ले सीरीज ऑफ आइटम को डिस्प्ले करता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी तरीका आप यूज करके जो है ये उस और मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बेसिस पे जो है किसी भी कंटेंट्स को जो है सीरियली डिस्प्ले करता है। बट अनऑर्डर जो लिस्ट है हमारा वो डिस्प्ले करता है बुलेट्स के माध्यम से, ठीक है। बुलेट्स के थ्रू डिस्प्ले किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट्स को करता है। अब बुलेट्स बुलेट्स कहने का मतलब हो गया कि जैसे ये वाला देखिए, बुलेट्स बुलेट्स में ये सब सिंबल यूज हुआ, तो ये सब सिंबल से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन पहले लिखाया है और कौन बाद में, ठीक है, कौन कहाँ पे था क्या क्या, तो कुछ नहीं पता चलेगा। और जब 1 2 3 लिख देंगे तो हाँ समझ में आएगा कि अच्छा हाँ लगता है कि अविनाश जो है 1 पोजीशन पे खड़ा है, अंशु जो है दूसरे पोजीशन पे है, अनुराग जो है तीसरे पोजीशन पे। ऐसा ऐसा ये तब होगा जब हम कोई ऑर्डर देंगे तब, लेकिन जब ऑर्डर ही ना दें तब आप लोग जहाँ मन वहाँ खड़ा कर दें, ठीक है। और तो उस केस में जो है वो अनऑर्डर में हो जाएंगे। तो अभी आई होप अगर समझ में नहीं भी आया होगा तभी हम तुरंत इसको प्रैक्टिकली दिखाने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑर्डर लिस्ट है, जो लिस्ट दो टाइप का दिखा। तो पहला ऑर्डर, ऑर्डर को ओएल से इंडिकेट किया जाता है, और अनऑर्डर लिस्ट को यूएल से इंडिकेट किया जाता है। ओ फॉर ऑर्डर, एल फॉर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, यूएल मतलब यू फॉर अनऑर्डर, एल फॉर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इस तरीके से आगे अगर बढ़े हम लोग, आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे ओएल के बारे में कुछ पहले लिखा गया है, आप देख सकते हैं। बात हो गया कि इट इज अ कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन सीक्वेंस, ये किसी भी लिस्ट ऑफ आइटम्स को सीक्वेंस में डिस्प्ले करता है। और ये कंटेनर करने का मतलब क्या पता चला आपको कि ये मतलब इसका ओपनिंग भी होगा और फॉरवर्ड स्लैश वाला क्लोजिंग भी होगा, दोनों होगा। जैसे हेडिंग, हेड टैग और ये टाइटल टैग के बारे में बताया, बॉडी टैग के बारे में बताया, ये स्पेल टैग के बारे में सेम। मतलब ये बीआर टैग के जैसा नहीं रहेगा कि सिर्फ ओपनिंग होगा, इसका क्लोजिंग नहीं होगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ। फिर बात हो गया कि इट बिगिंस विद ओएल टैग, ये ओएल टैग से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर में एलआई टैग का भी जरूरत होता है। कोई भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए ऑर्डर हो या अनऑर्डर, उसके अंदर में एलआई टैग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूरत होता है एलआई टैग का टू बी यूज्ड अलोंग विद इट। फिर बात हो गया कि द आइटम्स व्हिच आर फॉलोड बाय एलआई टैग, जो आइटम हमारा जो जिस चीज को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, वो सब सारा जो है एलआई टैग के अंदर में लिखा है। इसलिए बोला गया कि व्हिच आर फॉलोड बाय एलआई टैग अपीयर इन सीक्वेंस ऑन द ब्राउज़र। यू कैन आल्सो यूज द इंटरमीडिएट हेडिंग। अब जैसे एक एलएच भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट का हेडिंग देने के लिए। जैसा होता है कि मान लीजिए सब्जी, सब्जी लिखते हैं वेजिटेबल नेम, हेडिंग में दे दिए, अब उसके अंदर में वेजिटेबल बहुत सारा लिखना चाहिए, लिख दो। तो उस केस मतलब किसी भी जैसे कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग देकर तो उसके अंदर में कुछ लिखते हैं ना, तो उसी तरह का केस अगर आपको करना है तो उसके लिए आप एलएच को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट हेडिंग टैग इंसर्टेड जो है फॉर यूजिंग द of using the li tag for this, for the list items,
अब इसको यूज कर सकते हैं एज ए लिस्ट का हेडिंग देने के लिए। देयर आर फॉलोइंग टू एट्रीब्यूट्स, इसका दो एट्रीब्यूट्स है, मतलब इसका दो फीचर है। दो फीचर क्या क्या है, तो एक टाइप है, दूसरा स्टार्ट है। टाइप करने का मतलब क्या कि आपको एबीसीडी लिखते हुए आना चाहिए, 1 2 3 लिखते हुए आना चाहिए, कि छोटा वाला एबीसीडी आना चाहिए, कि ये रोमन इंग्लिश वाला जो लेटर होता है उसको आना चाहिए, मतलब जो आपको जो जिस फॉर्म में चाहिए वो ये टाइप इंडिकेट किसी को करेगा। स्टार्ट मतलब जैसे मान लो हम अविनाश को 1 पे खड़ा करते हैं, अंशु को 2 पे, अनुराग को 3 पे, तो अब इस केस में क्या होगा कि हम चाहते हैं कि नहीं 1 2 3 नहीं, 2 से स्टार्ट करो, ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग होगा 2 से स्टार्ट होगा, और तब उसके बाद 1 2 ऐसे, तब उसके बाद लास्ट में जो है 1 आएगा, नहीं सॉरी 1 रहेगा ही नहीं मेरे सीक्वेंस में, ठीक है। तो ऐसा कैसे कर देना है, तो हम स्टार्ट में भर करके जो भी वैल्यू देंगे उससे वो स्टार्ट करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिस्ट टाइप है, ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ है एट्रीब्यूट टाइप का, this attribute is used to define the type of the serial or sequence number to be displayed in an order list। तो आपको किस तरह का टाइप चाहिए, 1 2 वाला कि एबीसीडी वाला कि 1 2 3 इस तरीके से वाला, तो किस तरह का फॉर्म चाहिए उसके लिए टाइप एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है कुछ यहाँ पे नोट पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे कि द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप स्टार्ट एट्रीब्यूट इज अरेबिक नंबर विद इन द ऑर्डर लिस्ट। मतलब आप अगर कुछ नहीं देते हो, टाइप एट्रीब्यूट नहीं लगाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लिस्ट है वो 1 2 3 देगा अरेबिक नंबर। फिर बात हो गई द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट इट इज इन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। जो जब आप अनऑर्डर लिस्ट अगर यूज करेंगे तो दैट टाइम जो है वो आपका बुलेट से स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 आएगा और अनऑर्डर में बुलेट है, तो दोनों का देखते हैं प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है। आगे जो है थोड़ा सा जो बच गया उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हो गया स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, बोला है कि दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बिगिनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज, मतलब इस एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू देने के लिए, ठीक है, किसी भी सीरीज आइटम का फ्रॉम द पार्टिकुलर पोजीशन, किसी पोजीशन से, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए ऑन ऑर्डर को थोड़ा देर में देखेंगे, उससे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को देखेंगे। तब ना फिर से वहीं पे आया हम, ठीक है, और ये वाला जो कहानी है इसको हम हटा दे रहे हैं अभी, और इसी में हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको ऑर्डर लिस्ट, अभी हम लोग पढ़े तो ऑर्डर लिस्ट को ही देखेंगे। ओएल लिखना है, ओएल लिखने के बाद उसमें क्या देना है आपको, एल आई देना है, ठीक है। मान लीजिए पहले हेडिंग दे देते हैं, पहले हेडिंग दे देते हैं कि क्या चीज का नाम आना चाहिए, तो हमारा जो स्कूल में जो कोर्स होता है उससे रिलेटेड आना चाहिए, कोर्स आना चाहिए, मतलब एक कोर्स का हम क्या करेंगे, ये बनाने जा रहे हैं लिस्ट, कौन कौन सा कोर्स हमारे स्कूल में, तो देखिए एल दिए, उसके बाद एल आई देंगे, ठीक है। एल आई के अंदर में जो है मान लो कुछ लिखते हैं, ये पहला कोर्स है हम लोग के स्कूल में HTML का पढ़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है फॉरवर्ड स्लैश छूट गया, गलत हो जाता, अभी सही कर दिए हम। फिर दूसरा जो कोर्स है हम लोग के स्कूल में हो जाता है जावा का, ठीक है। तीसरा जो कोर्स है वो हो जाता है जावा का, देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जावा, जावा के बाद पाइथन भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग जब अभी नेक्स्ट क्लास में आइएगा तुरंत आप लोग को पाइथन भी मिल जाएगा। पाइथन के बाद हम लोग DBMS भी पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से तमाम जो है कोर्स का नाम हम लोग लिख दिए, ठीक है। मैथ साइंस सब होता है, कंट्रोल एस से सेव किए। तो अब जो है इसको रिफ्रेश वहां पे जाकर के ब्राउजर में देखते हैं कि क्या होता है, तो देखेंगे इसको जैसे रिफ्रेश किए तो देखिए आप कोर्स आया, और कोर्स के अंदर में क्या क्या आ रहा है, HTML जावा पाइथन DBMS। तो जहां देखिए अब जो हेडिंग दिए थे तो हेडिंग को 1 2 3 नहीं किया, इस हेडिंग को 1 2 3 नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हेडिंग है इसलिए 1 2 3 नहीं किया, ठीक है। ये सिर्फ किसको किया 1 2 3, तो जो एल आई टैग के अंदर में, तो आपसे कोई मान लो पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि अगर हम एल एच टैग लगाते हैं और एल आई टैग ये सब लगाते हैं तो सीक्वेंस जो स्टार्ट होगा वो एल एच में एल एच से स्टार्ट होगा कि एल आई के अंदर जो लिखा गया वहां से स्टार्ट होगा, तो आंसर क्या देना है,
ALI टैग से स्टार्ट होगा सीक्वेंस। जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सामने देख रहे हैं कि कोडिंग जो है LH में जो लिखा गया वहां से 1 2 3 नहीं स्टार्ट होगा, मतलब कोर्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जो LI टैग के अंदर में HTML जो लिखा गया वहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4। तो ये कहानी है इसका, ऐसे लिस्ट बनाया जाता है। उसके बाद अभी हम बात किए इसका दो एट्रीब्यूट, एक टाइप और दूसरा स्टार्ट। देखिए टाइप, अगर टाइप इसमें दे देते हैं, टाइप मान लो दे देते हैं कैसा, तो मान लीजिए कैपिटल A कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल A, इसको सेव किए। आप देखिएगा कि जो 1 2 3 लिखाया था वहां कैपिटल ABCD आने लगेगा, ये ABCD इस तरीके से। तो टाइप इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि हम सीरीज का जो सीक्वेंस है, जो नंबर है, इसको हम चेंज कर दे, दूसरा सेट कर सके। अब उसी तरीके से फिर जैसे मान लीजिए A है, A की जगह दूसरा स्मॉल a लिख दें, तो अब जो लिस्ट का जो स्टाइल हो जाएगा, जो टाइप हो जाएगा, वो इसी तरीके का हो जाएगा। देखिए देखिए स्मॉल ABCD आने लगा। तो ये कहानी है इसका। दूसरा होता है, हाँ एक बात और, एक रोमन नंबर वाला भी दिखा देते हैं आपको। देखिए रोमन नंबर आने लगा, ठीक है। रोमन नंबर लिखने के लिए हम क्या किए, स्मॉल आई लिख दिए, हो गया। अब जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं, स्टार्ट। एक स्टार्ट इसका एट्रीब्यूट है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम दे दिए कि तुम जो स्टार्ट करना है 2 से स्टार्ट करना, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना, 2 से। देखिए 2 से स्टार्ट किए तो कहाँ से देता है, तो देखिए 2 3 4 5 ऐसे अब जाएगा, 1 मतलब यहाँ पे हट गया। तो ये ऐसे करने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, टाइप में मान लीजिए कैपिटल A दे देते हैं और यहाँ पे देते हैं कैपिटल B, इसको सेव किए और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देख रहे होंगे आप कि अच्छा सर अभी तो आप बताए कि टाइप में जो देते हैं स्टार्ट जो देते हैं वहीं से स्टार्ट होता है, और जो अभी आप करके दिखाए भी, लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रहा है, तो हाँ इसमें नहीं होता है। आप अगर ABCD लिख करके स्टार्ट किए हो और मतलब टाइप दे दी ABCD कैपिटल ABCD, और जो स्टार्ट करने के लिए इसको बोले वो कैपिटल B से बोले, तो कैपिटल B से स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अरेबिक नंबर जो न्यूमेरिक नंबर है हमारा 1 2 3 उसी में ये स्टार्ट काम करता है, बाकी जगह काम नहीं करता है, ठीक है। आपको दिखा भी देते हैं, स्मॉल आई लिख दिए। हम इसको बोले कि तुमको 1 से स्टार्ट नहीं करना, 3 से स्टार्ट करना, देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो देखिए जब भी स्टार्ट करा तो 1 2 3 ऐसा स्टार्ट करना है, लेकिन हम तो दिए थे 3 से स्टार्ट करने के लिए, कहाँ से स्टार्ट होना, तो 3 से, तो कर तो नहीं ना रहा है, ये गड़बड़ है कहानी। इसलिए ये सिर्फ काम करता है किसमें, ये सिर्फ आपका काम करता है। अभी देखो मान लो 4 भी चेंज कर दिए इसको, तो अब अगर मान लीजिए इसको रिफ्रेश करते हैं तो भी ये नहीं करेगा, ये सिर्फ अरेबिक नंबर में ही काम करता है, मतलब 1 2 3 वाला वैल्यू में ही काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसको लेकर के, अब अनऑर्डर लिस्ट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अनऑर्डर लिस्ट में फिर से थोड़ी आपको कुछ दिखा देते हैं ताकि आपको नोट्स करने के लिए हो जाएगा, कि अनऑर्डर वाले बोलते हैं कि हम भी एक क्या है, कंटेनर टैग है, ठीक है, पेयर टैग है। बोला गया कि दिस इज अनऑर्डर लिस्ट, यूएल जो है एक अनऑर्डर लिस्ट है, ये टैग है, और इट इज अ कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग है, पेयर टैग है। इट इज यूज टू इंसर्ट द बुलेट्स विद द लिस्ट ऑफ द आइटम्स, जैसे लिस्ट के जगह भी 1 2 3 जो आ रहा था उसके जगह पे ये बोल रहे हैं कि हम जो है इंसर्ट करते हैं क्या चीज, द बुलेट, बुलेट लगाएंगे, मतलब कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। द li टैग इज यूज्ड इनसाइड द ul टैग, ul के अंदर में li यूज होता है, जैसे अभी हम ol के अंदर में li जो यूज किए उसी तरीके से इसमें भी यूज होता है, बस फर्क है ol और ul का, वहां ol होता है, यहाँ पे ul लिखेंगे बाकी सबसे। इट क्रिएट द अनऑर्डर लिस्ट, इसको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और बोला है कि इसमें एक ही एट्रीब्यूट होता है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ टाइप के नाम से जानते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप ही होता है वैल्यू, और दूसरा कुछ नहीं होता। देखेंगे डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, टाइप है इसका, मतलब जो बुलेट है आप तो या तो ऐसा फॉर्म में दिखा सकते हैं या तो ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। ये कहानी है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप सिंटेक्स देख लीजिए, सिंटेक्स ऐसा है कि ऐसे लिखना है आपको, और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग इसको देखेंगे, और आज का जो हमारा जो क्लास होगा
अनऑर्डर तक ही रहेगा। कल हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट। आइए पहले इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं अनऑर्डर लिस्ट का। यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, मेरा लिखा हुआ है, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इसका एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। और ये जो टाइप है ये काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा dis, और ये जो यूएल है इसको बना देना है सिर्फ ओएल है, ओएल को यूएल बनाना, ठीक है। और एक और चीज थोड़ा सा गलती मैंने से क्या किया, क्लोज नहीं किया इधर, कभी कभी एचटीएमएल में बिना कोडिंग का क्लोजिंग किए हुए भी काम कर लेता है, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, जब भी आपको बनाना है तो जो कंटेनर टैग है उसको कंटेनर टैग के जैसा ही यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको इनबिल्ट टैग के जैसा यूज करेंगे, तो हो सकता है कुछ कुछ कोडिंग में काम करे, लेकिन जब बड़ा लंबा थोड़ा कोडिंग हो जाएगा तो उसमें फंस जाओगे। इसलिए जो सिंटेक्स बताया गया, जो रूल्स बताए गए उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आपको कोडिंग करना है, ठीक है। तो देखिए यूएल टैग लगा दिए, बाकी सब सेम जो है सो सेम सेम लिखती है, इसको सेव कर दिए, बाकर कर रिफ्रेश करते हैं, तो देखेंगे कि कोर्स मेरा जो एलएच में लिखा था वो वैसा ही क्या वैसा ही रह गया, उसमें कोई बुलेट्स वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट में भी हम लिखे थे तो उसमें भी नहीं आया था उस टाइम 1 2 3, और जो डिस्क हम दिए तो डिस्क आ गया, ठीक है। यहाँ पे डिस्क लिखे थे ना टाइप में, अब यहाँ पे मान लीजिए दिए सर्कल, सर्कल तो देखिएगा सर्कल आ जाएगा, सेव करेंगे, सेव किए तो देखिए सर्कल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो कल जो है आप लोग इसी टाइम पे जो है आप लोग जो है टाइमली एकदम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम जो है टाइम से क्लास स्टार्ट कर सकें और बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से और भी सारा चीज पढ़े, ठीक है। तो आप भी अपने घर में लैपटॉप में जो भी होगा आपके पास सिस्टम, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो उसमें आप इसको कोडिंग करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर कोई कंफ्यूजन आता है, कुछ अगर एक्स्ट्रा सीखने का मेरे से मन करता है आपको, तो आप सीख सकते हो, आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि कौन चीज के बारे में आपको जानना है, हम उस चीज के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो थैंक यू। तो आप हार्डवर्क करें, अच्छे से लगे रहें, आपको जो है ये सारा चीज समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है ये, तो डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।